जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक तेलुगु फिल्म के बारे में जिसकी कहानी बेहद ही इमोशनल और दिल को छू लेने वाली है। यकीन मानिए ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कहानी की शुरुआत होती है 1986 के समय से। यहाँ हमें रवि और शैलू नाम के दो बच्चे दिखाई देते हैं जो एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और एक साथ ही पढ़ाई किया करते थे। एक दिन ये दोनों एक बगीचे से आम चुराकर दौड़ते हुए भाग रहे होते हैं। उसी समय रवि शैलू को काजल की डिब्बी देता है और बताता है कि वह इसे महालक्ष्मी मंदिर से लाया है। शैलू की जिंदगी कुछ अलग होती है। वह अपनी नानी के साथ रहा करती थी क्योंकि उसकी मां का देहांत हो गया और उसके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी। इस वजह से उसने शैलू को उसकी नानी के पास ही छोड़ दिया था। उसका पिता हर सप्ताह अपनी दूसरी पत्नी और बेटे के साथ वहां और जायदाद में हिस्सा मांगता था, लेकिन शैलू की नानी हर बार उसे साफ मना कर देती थी कि संपत्ति सिर्फ और सिर्फ शैलू की है और वैसे इसे किसी को नहीं देगी। यह सुनकर वह आदमी नाराज हो जाता है और गुस्से में अपनी पत्नी को लेकर लौट जाता है। यह सब देख और झेल कर शैलू बहुत टूट जाती है और महालक्ष्मी मंदिर में जाकर खूब रोती है। वहीं रवि आता है और उसे दिलासा देता है कि इस बार जल्दी ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन तभी रवि का पिता भी मंदिर पहुंचता है और रवि को डांटते हुए घर भेज देता है। इसके बाद वह साथ गलत व्यवहार करता है, उसे अनुचित ढंग से छूता है और पूछता है कि वह उससे मिलने क्यों नहीं आती। यह देखकर साफ पता चलता है कि वह आदमी पहले से भी शैलू के साथ गलत हरकतें करता रहा है। रात को शैलू को खबर मिलती है कि रवि के घर में आग लग गई है और जब शैलू वहां पहुंचती है तो उसे यह भयानक खबर मिलती है कि रवि और उसका पिता दोनों ही उस आग में जलकर अपनी जान गंवा चुके हैं। यह सुनकर शैलू पूरी तरह टूट जाती है क्योंकि उसका सबसे करीबी दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। इसके बाद हमें कहानी में एक छलांग दिखाई जाती है, करीब 10 वर्षों के बाद की। अब हम एक रहस्यमयी महिला को देखते हैं जो अंधेरी रात में बहुत तेजी से दौड़ रही होती है। उसके पैरों में पायल बंधी होती है और उसकी झंकार पूरे सन्नाटे में गूंज रही होती है। उसके दोनों हाथों में और सिर पर जलते हुए दीपक होते हैं जिनकी लौ एक पल के लिए भी नहीं बुझती। वो औरत पूरी ताकत से भाग रही होती है, मानो किसी अंधे के डर से भाग रही हो। अगली सुबह जब गांव के लोग जागते हैं तो वे गांव की एक दीवार पर कुछ लिखा हुआ पाते हैं। उसी गांव में एक शख्स रहता था, काशी नाम से, जो पढ़ा लिखा था। उसका एक दोस्त था फूली, जो अपनी आंखों से देख नहीं सकता था। फूली काशी से पूछता है कि दीवार पर क्या लिखा है। काशी बताता है कि वहां 2 व्यक्तियों के नाम लिखे हैं जो आपस में प्रेम संबंध में थे, जबकि दोनों शादीशुदा थे। जिस पुरुष की पत्नी का नाम उस दीवार पर लिखा था, जब वह वहां पहुंचता है तो उसे बेहद गुस्सा आता है। वह तुरंत अपनी पत्नी को मारने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन तभी उसे यह मालूम चलता है कि उसकी पत्नी और उसका प्रेमी दोनों ने कुएं के पास आत्महत्या कर ली है। ये दृश्य देखकर गांव वाले बहुत ही परेशान हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। इसी बीच गांव में प्रवेश करती है एसआई माया। वो इस रहस्यमयी घटना की छानबीन शुरू करती है, लेकिन तभी गांव के लोग उसे बताते हैं कि जब तक जमींदार, जो गांव का सबसे ताकतवर आदमी है, इजाजत नहीं देगा, तब तक कोई भी शव पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजा जा सकता। तभी वहां जमींदार खुद आता है और माया को साफ साफ मना कर देता है कि वो इन लाशों को नहीं ले जा सकती। एसआई माया जमींदार को समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि उसे शक है कि यह मामला आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का है और इसीलिए पोस्टमार्टम करवाना जरूरी है। लेकिन जमींदार उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता और साफ कहता है कि यह सिर्फ एक आत्महत्या है और कुछ नहीं। उसी गांव में एक और व्यक्ति होता है, डॉक्टर विश्वनाथम। वह बहुत ही दयालु और सेवा भाव रखने वाला इंसान होता है। वह अक्सर गरीबों का इलाज बिना किसी शुल्क के कर देता था, चाहे उनके पास पैसे हो या नहीं। कुछ दिन बीतते हैं, करीब 3 या 4 दिन, और गांव में एक शादी समारोह होता है। इस खुशी के मौके पर पूरा गांव इकट्ठा होता है। उसी शादी में एक आदमी मौजूद होता है, गुर्जा। वह सबके सामने कहता है कि उसे शक है कि शिवा ने ही यह हत्या की है। अब शिवा कौन है? वह गांव का फोटोग्राफर होता है जो उसी शादी में तस्वीरें खींचने आया था। जब शिवा अपने बारे में गुर्जा की बात सुनता है तो गुस्से में आकर उससे पिट जाता है।
देखते ही देखते बहस मारपीट में बदल जाती है और पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती है। इसी बीच वहां पर जमींदार की पत्नी आ जाती है। जैसे ही लोग उसे आते हुए देखते हैं, सब ऐसा दिखाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। गांव वाले जमींदार की बीवी का बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि वह हमेशा पूजा पाठ और भक्ति में ही लगी रहती थी। उधर महालक्ष्मी मंदिर में जो पुजारी होता है, वह अपनी पत्नी से बताता है कि मंदिर में एक मेला आयोजित करवाने की योजना है, लेकिन उनके पास फंड की कमी है। इसलिए वह जमींदार के पास सहायता मांगने जाता है, लेकिन जमींदार साफ मना कर देता है और कहता है कि उसे भगवान में कोई आस्था नहीं है। जब पुजारी वहां से जाने लगता है, तो जमींदार की पत्नी उसे रोक लेती है। वह पुजारी को बुलाकर चुपचाप एक बड़ी रकम देती है, ताकि वह मेला आराम से आयोजित करवा सके। उसी शाम जब वह अपनी गाड़ी से गांव की ओर लौट रही होती है, तभी रास्ते में उसे एक रहस्यमयी शख्स दिखता है, जिसके चेहरे पर देवी का मास्क होता है। वह गाड़ी रोककर देखने के लिए उतरती है, लेकिन वहां कोई भी मौजूद नहीं होता। यह देखकर वह हैरान और उलझन में पड़ जाती है कि आखिर उसने देखा क्या था। अगली रात वह मेला बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ शुरू होता है। सारे गांव वाले एकत्र होकर नाचते गाते हैं और पूजा में भाग लेते हैं। वहीं हमें फिर से वह शख्स दिखता है, जो देवी का मुखौटा पहने नाच रहा होता है। मेला समाप्त होता है और अगली सुबह आती है, फिर से मंगलवार। सवेरे गांव वाले देखते हैं कि किसी ने फिर से दीवार पर कुछ लिख दिया है। जब सब लोग वहां पहुंचते हैं तो पाते हैं कि 2 नए नाम वहां दर्ज है। फिर से 2 ऐसे लोगों के नाम जो पहले से शादीशुदा थे, लेकिन एक दूसरे के साथ गुप्त संबंध में थे। ये देखकर गांव वाले एक बार फिर हैरान रह जाते हैं और गुस्से में उन लोगों के घर की ओर बढ़ते हैं। लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं, तो जो दृश्य उन्हें दिखता है वो हैरान कर देने वाला होता है। गांव वाले जब उन दोनों के घर पहुंचते हैं तो सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वे दोनों लोग पेड़ से लटके हुए मिलते हैं। इस दृश्य को देखकर गांव में मातम छा जाता है। ऐसा ही माया जब मौके पर पहुंचती है तो वह साफ तौर पर कहती है कि अब इस बात में कोई शक नहीं कि यह हत्या का मामला है, क्योंकि इतने सारे लोग एक के बाद एक खुद से जान नहीं दे सकते। इसके बाद वह शिवा को बुलवाती है ताकि वह उन शवों की तस्वीरें खींच सके। शिवा आता है, लेकिन वह बेहद डरा और घबराया हुआ दिखाई देता है। उसी वक्त जमींदार भी वहां पहुंचता है। माया एक बार फिर उसे समझाती है कि अब इस केस की गहराई से जांच करना जरूरी है, इसलिए पोस्टमार्टम करवाना ही पड़ेगा। इस बार जमींदार अनुमति दे देता है और फिर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब माया के मन में सवाल उठने लगते हैं, आखिर इन सभी लोगों की हत्या कर कौन रहा है? वह फैसला करती है कि जिन लोगों की पहले मृत्यु हुई थी, उनकी भी कब्रें खुदवा कर जांच की जाए। लेकिन जैसे ही पुरानी कब्रों को खोला जाता है, वहां से लाशें गायब मिलती है। यह देख माया को यकीन हो जाता है कि कातिल को डर है कि कहीं उन लाशों से कोई सबूत ना मिल जाए, और इसी वजह से वह उन्हें पहले ही गायब कर चुका है। उधर गांव के लोग एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हैं। वे रात में पहरेदारी करेंगे और जो भी व्यक्ति दीवार पर लिखता हुआ पकड़ा जाएगा, उसे सबके सामने लाकर सजा दी जाएगी। रात को पूरे गांव के लोग जागते हैं और दीवारों के पास निगरानी करने लगते हैं। तभी एक शख्स उन्हें दीवार पर कुछ लिखता हुआ दिखाई देता है। जब वे दौड़कर उसे पकड़ते हैं तो चौंकाने वाली बात सामने आती है, वह शिवा का छोटा भाई होता है। उसी रात गांव का डॉक्टर केले के खेत से अपने घर की ओर लौट रहा होता है। उसे अचानक किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वह आवाज के पास पहुंचता है, उसे एक अनजानी परछाई दिखती है। वह और कोई नहीं बल्कि शैलू की आत्मा होती है, जो उसी कुएं में कूदकर गायब हो जाती है। डॉक्टर ये सब देखकर हक्का बक्का रह जाता है। इसके बाद हमें कहानी में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। कुछ महीनों पहले की घटना, जब शैलू अभी जीवित थी। अब हमें पता चलता है कि शैलू के साथ आखिर हुआ क्या था। असल में शैलू अब युवावस्था में पहुंच चुकी थी। वह कॉलेज जाया करती थी और देखने में बेहद आकर्षक लगती थी। इसी वजह से उसके मोहल्ले के कई लड़के उस पर नजर रखते थे। उसके कॉलेज में एक प्रोफेसर था, जिसे शैलू बेहद पसंद करने लगी थी। वह प्रोफेसर भी शैलू की ओर आकर्षित था। धीरे धीरे दोनों के बीच करीबी बढ़ती गई
और फिर वे रिश्ते में आ गए। उनके बीच शारीरिक संबंध भी बन चुके थे। शैलू को यह सब कुछ सच्चे प्यार जैसा लगने लगा था। उसे लग रहा था कि वह लड़का उसी से शादी करेगा। लेकिन एक दिन जब वह कॉलेज गई तो उसे यह झकझोर देने वाली खबर मिली कि उसी प्रोफेसर ने किसी और लड़की से शादी कर ली है। उस प्रोफेसर की शादी की खबर सुनने के बाद शैलू बुरी तरह टूट जाती है। वो सीधे उसके पास जाती है और बात करने की कोशिश करती है, लेकिन प्रोफेसर न सिर्फ उसकी बात को अनसुना करता है बल्कि उसे धक्का देकर वहां से भगा देता है। वो साफ कह देता है कि उसने कभी भी शैलू से प्यार नहीं किया। यह सुनकर शैलू को गहरा मानसिक झटका लगता है। एक तरह से उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, पर वो अकेलेपन से लड़ने के लिए गलत राह पर चल पड़ती है। उसी रात कुछ लोग शैलू के घर पहुंचते हैं, उसे बुरी तरह पीटते हैं और गांव से धक्के मारकर निकाल देते हैं। लोगों ने उस पर पत्थर तक फेंके, जिससे वह पूरी तरह से टूट जाती है। गांव की इस क्रूरता और तिरस्कार को झेलना शैलू के लिए नामुमकिन हो जाता है और आखिरकार वह कुएं में कूदकर अपनी जान दे देती है। अब कहानी दोबारा वर्तमान समय में लौटती है, जहां हम एसआई माया को देखते हैं, जो शिवा के छोटे भाई से पूछताछ कर रही होती है। शिवा का भाई उसे बताता है कि वह गुर्जा की बहन से प्यार करता था और उसे लगा कि अगर वह दीवार पर उन दोनों का नाम लिख देगा तो शायद गुर्जा उसकी बहन की शादी उससे करा देगा। लेकिन लिखते हुए वह पकड़ा गया और अब सब उसे कातिल समझने लगे। वह साफ करता है कि उसने कोई हत्या नहीं की है। एसआई माया उसकी हैंडराइटिंग की जांच करवाती है और पाती है कि वह इन हत्याओं से संबंधित नहीं है, इसलिए वो उसे रिहा कर देती है। इसके बाद आता है अगला मंगलवार और फिर से गांव के लोग रात भर पहरेदारी करने का निर्णय लेते हैं। इसी दौरान हमें वही महिला फिर से दिखती है, जो पायल बांधे हुए हाथों में दीपक लिए तेजी से दौड़ रही होती है। जैसे ही एक आदमी उसके सामने आता है, वह महिला का देवी जैसा रूप देखकर घबरा जाता है और तुरंत वहां से भाग खड़ा होता है। वह गांव में पहुंचकर सबको बताता है कि उसने स्वयं देवी के दर्शन किए हैं, लेकिन गांव वाले उसकी बात पर यकीन नहीं करते और कहते हैं कि यह सब उसका भ्रम होगा। अब धीरे धीरे राज खुलता है कि वह जो महिला देवी बनकर दौड़ रही होती है, वह और कोई नहीं बल्कि पंडित की पत्नी होती है। दरअसल उनके परिवार में पुरानी परंपरा रही है, जिसमें हर साल 3 मंगलवार को वह महिला पायल पहनकर दीपक के साथ बिना किसी को बताए देवी की पूजा का अनुष्ठान करती है। यह उनके देवी को प्रसन्न करने का गुप्त धार्मिक तरीका होता है। इधर गांव का डॉक्टर एक रात चुपचाप दीवार के पास पहुंचता है। वह अपने साथ चौक लेकर आता है। जैसे ही डॉक्टर दीवार पर लिखने की कोशिश करता है, एसआई माया वहां पहुंच जाती है और उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। वह डॉक्टर से कहती है कि उसे पहले से ही उस पर शक था, क्योंकि वह गांव में सबसे सभ्य और शरीफ आदमी माना जाता है, इसलिए कोई भी उस पर शक नहीं करेगा और शायद इसी भरोसे का उसने फायदा उठाया। माया यह भी कहती है कि उसने सबको बताया था कि उसने शैलू की आत्मा देखी थी, लेकिन हकीकत में वह झूठ था। डॉक्टर ने यह कहानी सिर्फ सबका ध्यान भटकाने के लिए बनाई थी। यह सुनकर डॉक्टर समझ जाता है कि अब उसकी सच्चाई सामने आ चुकी है। वह अपने बैग से एक सुई निकालता है और अचानक माया को इंजेक्ट कर देता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। जब एसआई की आंखें खुलती हैं तो वह खुद को रस्सियों से बंधा हुआ पाती है। वह गुस्से में डॉक्टर से कहती है, मैं तुझे सलाखों के पीछे डालकर ही रहूंगी। डॉक्टर गहरी सांस लेता है और कहता है, पहले पूरी सच्चाई जान लो, फिर जो करना हो करो। डॉक्टर आगे बताता है कि प्रोफेसर द्वारा धोखा मिलने के बाद शैलू गहरे अवसाद में चली गई थी। उसके मन और शरीर पर गहरा असर हुआ था और उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। इसी दौरान एक दिन वह अकेले और खामोश बैठी हुई थी। तभी गांव का एक युवक उसके पास आया और उसने शैलू में अपनी इच्छाओं की पूर्ति का जरिया देखा। शैलू की मानसिक हालत ऐसी थी कि वह उस समय स्थिति को नियंत्रित नहीं कर पाई और कुछ ऐसा घटा जिसे वह अपने होश में रहते कभी नहीं चाहती थी। इसके बाद एक खतरनाक चक्र शुरू हो गया, जहां शैलू को अक्सर दौरे जैसी स्थिति आने लगती थी। इन पलों में वह सचेत नहीं रहती थी और जब होश आता तो वह अपने आप को ऐसी स्थितियों में पाती जिनमें वह कभी नहीं होना चाहती थी। यह सब उसके लिए मानसिक यातना बन चुका था।
वह समझ ही नहीं पाती थी कि यह सब कब और कैसे हो रहा है, क्योंकि उसे खुद पर कोई नियंत्रण नहीं था। धीरे धीरे गांव में लोग उसे गलत नजर से देखने लगे। उसके बारे में बातें बनने लगीं, उसकी छवि को बिगाड़ा जाने लगा। इन सब से तंग आकर शैलू ने एक लकड़ी की फैक्ट्री में काम करना शुरू किया ताकि वह अपने रोजमर्रा का खर्च खुद उठा सके। पर वहां भी हालात बेहतर नहीं हुए। जब गांव में उसके बारे में बुरी अफवाहें फैल चुकी थी, तो एक दिन फैक्ट्री का मालिक अपने दोस्तों को बुला लाया और उन्हें शैलू की ओर धकेल दिया। उसे लगा कि शायद शैलू मना नहीं करेगी, लेकिन शैलू ने उन लोगों को साफ इनकार किया, बल्कि उन्हें थप्पड़ भी जड़ दिए। गुस्से में आकर मालिक ने उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया और उसे बुरी तरह बेइज्जत करके काम से निकाल दिया। इन सभी घटनाओं से शैलू पूरी तरह से टूट चुकी थी। वह अपनी हालत से इतनी परेशान हो चुकी थी कि उसने अपनी जान तक देने की कोशिश की, पर वह उसमें भी सफल नहीं हो पाई। एक दिन वह गांव के एक युवक को घर बुलाती है और उससे कहती है कि वह उसे मार दे, क्योंकि अब वह खुद से नफरत करने लगी थी। जब वह लड़का उस पर हिंसक और बुरी नीयत से झुकता है, तो शैलू जोर जोर से चिल्लाने लगती है, इतना कि वह लड़का घबरा कर वहां से भाग जाता है। इन सारी घटनाओं ने शैलू को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था। वह जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगती है और यह सोचती है कि उसकी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं बचा। यह था उस दर्द की एक झलक जिसे डॉक्टर माया को बता रहा होता है, ताकि वह समझ सके कि शैलू के साथ जो हुआ वह उसकी गलती नहीं थी, बल्कि समाज की नजरें और नीयतें गंदी थी। डॉक्टर माया को आगे बताता है कि शैलू को एक गंभीर मानसिक स्थिति थी, जिसे चिकित्सकीय भाषा में हाइपरसेक्सुअल डिसऑर्डर कहा जाता है। यह ऐसी अवस्था होती है जहां व्यक्ति को स्वयं के व्यवहार पर नियंत्रण नहीं रहता। शैलू को ऐसे दौरे आते थे जिनमें वह आत्मनियंत्रण खो देती थी, और जब तक वो स्थिति शांत नहीं होती तब तक वो खुद को रोक नहीं पाती थी। यह समस्या उसके बचपन के गहरे आघात, पारिवारिक अकेलेपन और शोषण के अनुभवों से जन्मी थी, जिन्हें उसने कभी किसी के साथ साझा नहीं किया था। उसके अंदर एक ऐसा अंधेरा पनप गया था जिसे वह खुद भी समझ नहीं पाती थी, और समाज ने उसे सिर्फ जज किया, कभी समझने की कोशिश नहीं की। जब भी वो किसी के साथ ऐसी स्थिति में आती थी, तो बाद में उसे होता था गहरा पछतावा। वह महसूस करती थी कि जो हुआ वो उसकी इच्छा से नहीं था, और ये गिल्ट, ये आत्मग्लानि उसे अंदर से तोड़ती चली जाती थी। ऐसी मानसिक स्थिति से जूझ रहे कई लोग खुद को खत्म करने का भी प्रयास करते हैं, और शैलू भी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी। दरअसल उसे एक ऐसी बीमारी थी जिसमें वह अपने हार्मोन्स पर काबू नहीं रख पाती थी। अगर कोई व्यक्ति उसके करीब आता या उससे थोड़ा भी अपनापन दिखाता, तो यह बीमारी उसे उस आदमी के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर कर देती थी। वह यह सब खुद नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसका शरीर उसके हार्मोन के प्रभाव में आकर उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर देता था। और इसी बात का फायदा गांव के कई लोगों ने उठाया, और यह बात पूरे गांव में फैल गई। लोग उसे गलत नजरों से देखने लगे। धीरे धीरे गांव वालों ने आपस में मिलकर एक साजिश रची और जमींदार की मदद से उसे गांव से निकाल दिया। लेकिन जब शैलू डॉक्टर के संपर्क में आई, तो उसने पहली बार अपने दिल का दर्द बांटना शुरू किया। डॉक्टर ने उसे सिर्फ एक पेशेंट की तरह नहीं, बल्कि अपनी बेटी की तरह स्वीकार किया, और अब उसका एक ही लक्ष्य था, शैलू को ठीक करना। उसे यह एहसास दिलाना कि वो सिर्फ एक बीमारी नहीं है, बल्कि एक बहुत मजबूत इंसान है जो आज भी खड़ी है। हालांकि डॉक्टर जानता था कि शैलू के अंदर अभी भी एक खालीपन था, एक ऐसा भाव जो न तो किसी दवा से भर सकता था, न किसी सलाह से। उसे चाहिए था अपनापन, समझ और माफी खुद से। उधर शिवा जंगल में उस मास्क पहने व्यक्ति की तलाश कर रहा होता है। तभी वह आदमी अचानक उसके सामने आ जाता है और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। शिवा चाकू निकालकर उस पर हमला करता है, जिससे उसके पेट से खून बहने लगता है। लेकिन मास्क पहना वह शख्स त्रिशूल उठा लेता है और उसे इतनी ताकत से घोंपता है कि त्रिशूल शिवा के आर पार हो जाता है। शिवा की मौके पर ही मौत हो जाती है। इधर डॉक्टर बंधी हुई माया को अपनी कहानी और आगे सुनाता है। वह कहता है कि शैलू एकदम अकेली थी, टूटी हुई थी, और उसे किसी अपने की सच्ची जरूरत थी।
तभी एक दिन उसके सामने रवि आता है, उसका बचपन का सबसे प्यारा दोस्त। रवि को जिंदा देखकर शैलू की आंखों से आंसू रुक नहीं पाते। रवि ने बताया कि एक रात उसने अपने पिता को शैलू के साथ घिनौनी हरकतें करते हुए देख लिया था, इसलिए गुस्से में आकर उसने अपने पिता की हत्या कर दी और उसके बाद अपने ही घर में आग लगा दी, ताकि सबको यही लगे कि वह भी उसी आग में जिंदा जलकर मर गया। लेकिन असल में वह जिंदा था और तब से वह एक साधु जैसा जीवन जी रहा था, देवी के मंदिर में छुपकर रह रहा था। जो भी कोई देवी को भोग चढ़ाता था, रवि उसी भोजन से गुजारा करता था। जब शैलू को उसका साथ मिला तो वह फिर से जीने लगी थी। वे दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले थे। लेकिन फिर एक दिन दुखद समाचार आया कि शैलू ने आत्महत्या कर ली है। जब रवि और डॉक्टर ने शैलू की लाश को देखा तो उन्हें तुरंत समझ आ गया, यह आत्महत्या नहीं बल्कि एक साफ साफ मर्डर था। डॉक्टर माया को बताता है कि शैलू की हत्या केवल एक व्यक्ति ने नहीं की थी, बल्कि इसमें 6 लोग शामिल थे। इनमें से 4 लोग पहले ही मारे जा चुके हैं और बचे हुए 2 में से एक को रवि अब तक खत्म कर चुका होगा। एसआई हैरान होकर पूछती है, बाकी 2 लोग कौन हैं? डॉक्टर धीरे से जवाब देता है, शिवा और जमींदार की पत्नी। माया अवाक रह जाती है, पर जमींदार की बीवी तो बहुत ही नेक इंसान है। डॉक्टर सिर हिलाते हुए कहता है, उसे नेक समझना आपकी भूल है। उसने जमींदार से सिर्फ उसके पैसों के लिए शादी की थी। गांव वालों के सामने धार्मिक और पवित्र औरत बनने का नाटक करती है, पर असल में वो शिवा के साथ रिलेशनशिप में थी। डॉक्टर आगे बताता है कि शैलू ने अपनी आंखों से शिवा और जमींदार की पत्नी को एक साथ अकेले देखा था, और जब ये बात बाकी 5 को पता चली तो उन्होंने मिलकर यह तय किया कि शैलू को रास्ते से हटा देना चाहिए। इसलिए उन 6 लोगों ने मिलकर शैलू की हत्या कर दी। बाहर जमींदार चुपचाप सारी बातें सुन रहा होता है। वह गुस्से और सदमे में सीधे अपने घर पहुंचता है और बिना कुछ कहे अपनी पत्नी को जिंदा जला डालता है। रवि, जिसने अब शैलू का बदला पूरा कर लिया था, उसी कुएं में कूदकर अपनी जान दे देता है, उसी कुएं में जहां शैलू ने खुद को खो दिया था। अगली सुबह जैसे ही गांव वालों को जमींदार की पत्नी की मौत की खबर मिलती है, सभी लोग वहां पहुंच जाते हैं। एसआई माया भी वहां आती है और जमींदार से सवाल करती है, वह कैसे मरी? जमींदार बिना पलक झपकाए कहता है, वो देवी की बहुत बड़ी भक्त थी, इसलिए उसने खुद को देवी के चरणों में अर्पित कर दिया, स्वेच्छा से अपनी जान ले ली। माया उसकी आंखों में झांककर सच्चाई समझ जाती है। वह जानती थी कि जमींदार ने ही अपनी पत्नी को मारा है, पर अब उसे शैलू के प्रति गहरी सहानुभूति और करुणा हो चुकी थी। इसलिए वह डॉक्टर और बाकी बचे लोगों को कुछ नहीं कहती और गांव छोड़कर चली जाती है। रात को जमींदार डॉक्टर से चुपचाप मिलने आता है। वह डॉक्टर से कहता है, जब तुम एसआई को सारी सच्चाई बता रहे थे, मैं वहीं खड़ा था, तभी मुझे सब समझ आया और मैंने उसी वक्त अपनी पत्नी को खत्म कर दिया। फिर वह एक गंभीर सवाल पूछता है, लेकिन जब शैलू मर चुकी थी, तुम लोगों को यह कैसे पता चला कि उन्हीं 6 लोगों ने उसे मारा है? डॉक्टर गहरी सांस लेकर जवाब देता है, हमें यह सब बताया था पुली ने। अब सच्चाई सामने आती है। पुली, जो गांव के लोगों के सामने खुद को नेत्रहीन बताता था, असल में बिल्कुल ठीक ठाक देख सकता था। वह केवल अंधेपन का नाटक करता था ताकि लोग उसे भीख में कुछ दे सके और उसे रोटी मिल सके। तो दोस्तों, यही थी इस फिल्म की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक बदले की नहीं, बल्कि सिस्टम, समाज और इंसानियत की परतें उधेड़ती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी और सबसे ज्यादा किस मोड पर आपको झटका लगा। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ में दबाइए बेल आइकॉन ताकि हर नई वीडियो की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और नीचे कमेंट करके अपनी राय भी जरूर बताएं। तो मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।